प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वह एक अमीर सेठ के घर के पास से गुजरे। सेठ ने भगवान बुद्ध उनके शिष्यों को देखा और सोचा, मैं इतना धनी हूँ, लेकिन ये साधु बिना किसी संपत्ति के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह कैसा जीवन है। सेठ ने बुद्ध को अपने घर पे आने का आमंत्रण दिया। बुद्ध मुस्कुराए और सेठ के घर चले गए। सेठ ने उनके स्वागत में भव्य भोजन की व्यवस्था की। बुद्ध उनके से शांतिपूर्वक भोजन ग्रहण कर रहे थे, लेकिन सेठ को अपनी संपत्ति और वैभव पर घमंड हो रहा था। भोजन के बाद सेठ ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैंने सुना है कि आप अपने शिष्यों को केवल मानसिक शांति और सादगी का जीवन सिखाते हैं, परंतु क्या यह जीवन केवल गरीबों के लिए ही उचित है। मेरे पास धन है, दौलत है और मैं सुखी भी हूँ, फिर भी मुझे आपकी शिक्षाओं की क्या आवश्यकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सेठ की ओर देखा और कहा, सेठ, क्या आप सच में सुखी हैं। क्या आपके पास इतनी संपत्ति होते हुए भी कोई चिंता नहीं है। सेठ थोड़ा सा विचलित हुआ, लेकिन फिर भी बोला, हाँ, मैं सुखी हूँ, परंतु संपत्ति की रक्षा करना और उसे बढ़ाना एक जिम्मेदारी है। कभी कभी चिंता होती है, लेकिन वह तो जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने सेठ से कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज उगने से पहले हम सब नदी के किनारे चलेंगे। वहाँ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दिखाऊंगा। अगले दिन सेठ, बुद्ध और उनके शिष्य नदी किनारे पहुँचे। वहाँ बुद्ध ने सेठ से कहा, देखो सेठ, यह नदी कितनी शांत है, लेकिन इसका पानी हमेशा बहता रहता है। इसी प्रकार जीवन में भी बदलाव अनिवार्य है। जिस तरह पानी नदी में नहीं रुकता, वैसे ही संपत्ति, संबंध और सुख भी स्थिर नहीं रहते। सेठ ने गंभीरता से सोचा और फिर पूछा, तो क्या संपत्ति का कोई महत्व नहीं है बुद्ध। बुद्ध ने उत्तर दिया, संपत्ति का महत्व है, लेकिन इसे पकड़ कर रखने का नहीं, बल्कि सही तरीके से उपयोग करने का। असली संपत्ति वह है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई समय इसे नष्ट कर सकता है। वह संपत्ति है करुणा, प्रेम और सच्चा ज्ञान। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति केवल भौतिक संपत्ति के पीछे भागता है, वह कभी शांति नहीं पा सकता, लेकिन जो अपनी इच्छाओं और लालच से मुक्त होकर दया, करुणा और ध्यान के मार्ग पर चलता है, वही असली सुख को प्राप्त करता है। सेठ की आंखों में समझ आ चुकी थी। उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूँ कि असली संपत्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। मैं अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करूँगा। उस दिन सेठ ने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपने सच्चे सुख की खोज शुरू की। उसने सीखा कि जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु धन नहीं, बल्कि आंतरिक शांति है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं एक बार फिर जीवन के सत्य को उजागर कर गईं। आज भी हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख बाहरी संसार में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। फिर बुद्ध मुस्कुराते हुए चले गए और सेठ सामाजिक कार्यों में लग गया, और अब वह अपने आप को असली आनंद में प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं इंसान के जीवन को मूल्यवान बनाती हैं।